डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। हमने ए बी सी डी ई के नेगेटिव मैट्रिसेस लेने हैं। नेगेटिव मैट्रिसेस में ये होता है कि हम उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसा कि ये ए दिया हुआ है तो इसके साथ हम नेगेटिव ए लगा देंगे। तो नेगेटिव ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसा कि ये ए का माइनस ए लिखेंगे और इन एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे। ये -1 आ जाएगा 0 और ये +1 आ जाएगा। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इस तरह बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आएगा, हम साइन चेंज कर देंगे -3 +1 -2 और -1। इस तरह सी का नेगेटिव मैट्रिक्स -2 -6 -3 और -2 आ जाएगा। इस तरह डी का नेगेटिव मैट्रिक्स -D +3 -2 +4, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये -5। इसी तरह -E -1 +5 -2 -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज में ये होता है कि हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ये आपकी मर्जी है, चाहे रो को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रो में लिख दें। जैसा कि अब ये ए है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज इक्वल आएगा, ये पूरा कॉलम है तो हम इसको जब रो में लिखेंगे 0 1 -2 आ जाएगा। ये पूरे कॉलम को हमने रो में लिख दिया। इसी तरह अगर हमने इस बी का ट्रांसपोज लेना है तो देखिए ये रो में लिखा हुआ है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे 5 1 6, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह इसका ट्रांसपोज लेना है तो देखें ये कॉलम है, इसको हम रो में लिख देते हैं 1 2 3। ये कॉलम है, इसको हम रो में लिख देंगे 2 -1 0। अच्छा, इस तरह हमने इस कॉलम को रो में लिखा, इस कॉलम को रो में लिखा, तो हम इस तरह भी कर सकते थे, इस रो को कॉलम में लिखते, इस रो को भी कॉलम में लिखते, इस रो को कॉलम, फिर भी आंसर सेम ही आता। क्योंकि ट्रांसपोज की डेफिनेशन है कि हम रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में लिखें तो ट्रांसपोज आ जाता है। इस तरह ये डी है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज आएगा। उसी तरह इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे तो 2 3 इधर आ जाएगा। इस तरह इस रो को भी कॉलम में लिख देंगे तो 0 5 इधर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका हम ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, इस रो को हम कॉलम में लिख दें, इस रो को भी हम कॉलम में लिख दें। इस तरह इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इस रो को हम कॉलम में लिख देते हैं, इस रो को भी हम कॉलम में लिख देते हैं। इस तरह इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई डैट इफ ए आपके पास दिया गया 1 2 0 1 और बी की वैल्यू है 1 1 0 2। तो हमने प्रूव करना है कि हम ए का ट्रांसपोज लें फिर दोबारा ए का ट्रांसपोज लें, वो दोबारा ए ही आ जाएगा। देखें सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज और फिर इस टोटल का ट्रांसपोज। तो पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या है आपके पास 1 2 0 1। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे, इस रो को भी हम कॉलम में लिख देंगे। अब अगेन हमने ट्रांसपोज लेना है तो इस टोटल का फिर हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो देखें इस रो को आप कॉलम में लिखें, इस रो को भी आप कॉलम में लिखें, तो देखें ये दोबारा फिर मैट्रिक्स ए आ गया। तो हमें प्रूव हो गया कि एक ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल होता है। इस तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इधर बी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू है
1 1 2 0। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे, इस रो को भी हम कॉलम में लिख देंगे। इस टोटल का ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे, इस रो को भी हम कॉलम में लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा